क्या आपने कभी ऐसी भूमि के बारे में सुना है जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता हो, जहां राजा केवल इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि धरती की गहराइयों में अमर होते हैं। एक ऐसा स्थान जो न सिर्फ असम का गौरव है बल्कि देश की एक जीवंत धरोहर है। असम की धरती पर बसा चौराईदेव मोइदांस ये कोई आम स्मारक नहीं बल्कि ताई अहोम संस्कृति और उनके गौरवशाली इतिहास की जीवंत तस्वीर है और जो एक पूरी सभ्यता का प्रतीक है। तो आइए समय की धारा को उल्टा बहाते हैं और चलते हैं वहां जहां इतिहास अभी भी जीवित है। हम इस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं असम के डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट से। हर मोड़ पर प्रकृति की सुंदरता और संस्कृति की खुशबू महसूस होती है। आज हम चल रहे हैं उस दिशा में जहां राजाओं की आत्माएं आज भी धरती में विश्राम कर रही हैं। डिब्रूगढ़ से शिवसागर तक का रास्ता किसी कविता की तरह लगता है। चाय बागानों की हरियाली, ब्रह्मपुत्र की शांति और चौराईदेव की दिव्यता सब कुछ मन को छू जाता है। जैसे ही मैं चौराईदेव पहुंची, मुझे लगा जैसे मैंने अतीत के किसी जीवंत अध्याय में कदम रख दिया हो। चारों ओर फैले हरियाली से घिरे मैदान, पक्षियों की मधुर ध्वनि और पवित्रता का एहसास सब कुछ एक अद्भुत ऊर्जा से भर देता है। जब मैंने पहली बार मोइदांस को देखा तो ऐसा लगा जैसे इतिहास के किसी पन्ने को छू लिया हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो न सिर्फ भारतीय संस्कृति की धरोहर है बल्कि विश्व इतिहास में भी अपना एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज हमारा गंतव्य है असम के खूबसूरत परिदृश्य में बसा चौराईदेव मोइदांग,
जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के 43वें ऐतिहासिक स्थल के रूप में शामिल किया गया है। क्या है चौराईदेव मैदान? इसका इतिहास क्या कहता है? इसका भूगोल क्या कहता है? क्यों है ये इतना प्रसिद्ध और इसके पीछे की मान्यता क्या है? आइए चलिए हमारे साथ देखते हैं चौराईदेव मैदान को करीब से और समझते हैं इसके पीछे की आस्था। ये कहानी शुरू होती है तब जब 13वीं शताब्दी में छोलुंग सुक्फा के नेतृत्व में ताई अहोम लोग यूनान प्रांत से असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में आए। साल 1228 में छोलुंग सुक्फा द्वारा स्थापित अहोम साम्राज्य ने लगभग 600 वर्षों तक असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में अपनी संप्रभुता और गौरव को बनाए रखा। अपनी समृद्ध संस्कृति, कुशल प्रशासन और सैन्य शक्ति के लिए विख्यात अहोम शासकों ने 1826 तक असम पर शासन किया। इस दौरान उन्होंने मुगल आक्रमणकारियों को 17 बार युद्ध के मैदान में हराया। लेकिन अंग्रेजों के साथ 1826 में हुई यांडाबू की संधि के बाद अहोम साम्राज्य का गौरवशाली अध्याय यहां समाप्त हुआ। राजा छोलुंग सुक्फा केवल एक विजेता नहीं, वे एक सभ्यता के वाहक थे। उनकी यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। असम की धरती पर कदम रखते ही उन्होंने केवल शासन ही नहीं किया, बल्कि इस धरती को आत्मसात किया। चौराईदेव उनकी पहली राजधानी बनी और ये बन गया उनका होम फॉर स्पिरिट। मोदाम शब्द ताई भाषा के फोंग माई डैम या माई टैम से बना है, जिसका अर्थ है मृतकों को दफनाने का स्थान। अहोम राजवंश में अपने पूर्वजों के शवों को उनकी कीमती वस्तुओं के साथ इन मोदाम्स में पारंपरिक रूप से दफनाया जाता था। अब तक खोजे गए 386 मोदाम्स में से चौराईदेव के 90 शाही मोदाम सर्वाधिक सुव्यवस्थित, संरक्षित और अहोम संस्कृति की दफन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। जब आप चौराईदेव मैदाम्स पहुंचेंगे तो आपको एक अद्भुत नजारा दिखेगा। ये छोटे छोटे पहाड़ जैसे दिखने वाली टीले वास्तव में राजा और रानियों के शाश्वत विश्राम स्थल हैं। चौराईदेव मैदाम्स है क्या? असम के चौराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश के ऐतिहासिक शाही समाधि स्थल। अहोम की ये दफन परंपराएं प्राचीन मिस्र की परंपराओं से काफी मिलती जुलती हैं। इसलिए चौराईदेव मैदाम्स को असम के पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। अहोम राजाओं और रानियों को पारंपरिक रूप से इन टीले नुमा समाधि स्थलों में दफनाया जाता था, जो उनकी अनूठी धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हैं। मैदाम्स गुंबददार कक्ष होते हैं, जिनमें एक धनुषाकार मार्ग से
प्रवेश किया जाता है। साल 1848 में ब्रिटिश अधिकारी सर्जेंट क्लेटन ने इन मोइडाम्स की खुदाई शुरू कराई। उत्खनन से पता चला कि प्रत्येक मोइडाम्स के गुंबदनुमा कक्ष में एक केंद्रीय ऊंचा मंच होता था, जहां राजा के शव को सम्मान पूर्वक रखा जाता था। शव के साथ राजा के जीवन काल में उपयोग की गई अनेक वस्तुएं भी दफनाई जाती थी, जिनमें शाही प्रतीक चिन्ह, सोने के आभूषण, हाथी दांत, लकड़ी या लोहे से बनी वस्तुएं, चीनी मिट्टी के बर्तन, हथियार और लुक्खाकुन कबीले द्वारा निर्मित विशेष वस्त्र शामिल थे। ये परंपरा अहोम समुदाय की आस्था, सम्मान और मृत्यु के बाद भी राजा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा को दर्शाती है। राजा रुद्र सिंह के काल में ईंट और पत्थर का प्रयोग यहाँ आरंभ हुआ। समय के साथ लुटेरों ने इन्हें नुकसान पहुंचाया, लेकिन अब ASI और असम सरकार इनकी बखूबी देखभाल कर रही हैं। चौराईदेव, यहाँ का हर पत्थर, हर मोइदाम उन आत्माओं की कहानियां कहता है जो अब देवताओं का हिस्सा बन चुकी हैं। चौराईदेव मोइदाम्स के विशाल टीले सिर्फ समाधियों का समूह नहीं, यहाँ हर साल ताई अहोम लोग मी डैम, मीफी और तर्पण जैसे अनुष्ठान करते हैं। ये अनुष्ठान हमें सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। और इस वक्त हम मौजूद हैं चौराईदेव मोइदाम परिसर में, यहाँ की पूजा स्थली में। ये जो पूजा चल रही है वो किस लिए चल रही है, किसके लिए चल रही है, और इस पूजा के ज़रिए आप अपने इष्ट को, अपने पूर्वजों को किस तरीके से याद करते हैं या प्रसन्न करते हैं? तो ये हमारा फुरालुंग बोलता है, जो ईश्वर है, गॉड फादर को हम इसीलिए देख जाति मंगल के लिए हम प्रे करता है। और इसमें जब सब कुछ फलाहार है, हमारा जो पूर्वजन से हमें प्रे मांगता है, जो धरती में जो है ना सब कुछ मंगल के लिए। ये जो विशेष पूजा है ये क्या किसी विशेष अवसर पर होती है? ये पूजा हमारा साल में एक बार तो होता ही है। जैसे हम 2 पूजा करते हैं, एक तो फुरालुंग पूजा, ये पूजा है। ये पूजा हम इसीलिए करते हैं, आज जैसे एक महान हमारा दिन है, देश विदेश से वो अनेक पर्यटक इधर पधारा है। हमारा ये राजा महाराजा का समाधि स्थल है, इसमें ये लोग जो पर्यटक लोग घूमेगा तो उनकी मतलब मंगल कामना करके हम ये पूजा आज रखा है। इस वस्त्र को क्या कहते हैं? ये बोलते हैं फासित, और ये है सापकन, ये है पटलुंग, और ये है पाग। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि पूरे वस्त्र को, पूरी ड्रेस को अहोम कहते हैं। अहोम राजवंश जो था, जिनके शासकों और सदस्यों की अवशेष यहाँ पर दफनाए जाते हैं इस चौराईदेव मोइदाम में। ध्यान, शक्ति, धीर, गंभीर, इसमें जो कलर है ना, ये कलर में तो ये माने इसमें मिलता है। ताई अहोम संस्कृति में पूर्वजों की पूजा को गहरी आस्था और श्रद्धा से देखा जाता है। स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला कि वे आज भी इस स्थल को पवित्र मानते हैं। हर साल त्योहारों और अनुष्ठानों के समय यहाँ का वातावरण
एक नई ऊर्जा से भर जाता है। चौरादेव मोइदाम्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में चुना जाना केवल एक ऐतिहासिक गौरव नहीं, बल्कि ये असम की आत्मा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने वाला क्षण है। यूनेस्को की मान्यता के बाद चौरादेव अब केवल असम का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का सांस्कृतिक गौरव बन चुका है। यह स्थल हमें सिखाता है कि हमारा अतीत केवल इतिहास नहीं, हमारी पहचान है। आइए इस धरोहर को नमन करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सहेजें। यदि आप चौरादेव मोइदाम्स की यात्रा की योजना बना रहे हैं, जहां राजाओं की आत्माएं सोई हैं और इतिहास सांस लेता है, तो चौरादेव मोइदाम्स के इस अद्भुत अनुभव को और भी समृद्ध बनाने के लिए कुछ बातों का ख्याल रखें। यात्रा का सर्वश्रेष्ठ समय अक्टूबर से मार्च तक है, जब असम की वादियां अपने सुंदर रूप में होती हैं। सुबह की हल्की धुंध, मोइदाम्स पर पड़ती सुनहरी धूप, ये दृश्य आपको समय से परे लेकर जाएगा। चौरादेव मोइदाम्स पहुंचने के लिए आप हवाई मार्ग निकटतम एयरपोर्ट डिब्रूगढ़, रेल मार्ग निकटतम सिमालुगुड़ी स्टेशन और सड़क मार्ग शिवसागर से चौरादेव, जिसकी दूरी लगभग 28 किलोमीटर है, कोई भी मार्ग सेलेक्ट कर सकते हैं। सफर सुंदर और हरियाली से भरा हुआ है। शिवसागर और नजीरा में आरामदायक होटल, पारंपरिक होम स्टे और सरकारी गेस्ट हाउस उपलब्ध है, जहां रहकर आप स्थानीय जीवन के और भी करीब आ सकते हैं। असमिया थाली, बास शूट की सब्जी और फिश टेंगा करी जैसे पारंपरिक व्यंजन। चौरादेव मोइदाम्स केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक जीवंत कहानी है। एक ऐसी जगह जहां समय ठहर जाता है और आप इतिहास की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। पटकाई पर्वतमाला की तलहटी में बसे चौरादेव मोइदाम्स ताई अहोम सभ्यता की गौरवशाली विरासत है। ये ऐतिहासिक समाधियां उनके धार्मिक विश्वास, अनूठी परंपराओं और अद्भुत स्थापत्य कला का उदाहरण है। सदियों से संरक्षित ये मोइदाम्स ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम संस्कृति की समृद्ध गाथा कहते हैं। यहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हवा, मिट्टी और मौन में जीवित है। तो अगली बार जब आप असम की यात्रा करें, चौरादेव मोइदाम्स को अपनी सूची में जरूर शामिल करें। ये कैसा अनुभव है जो आपको इतिहास, प्रकृति और आध्यात्मिकता के संगम का एहसास कराएगा। आई लव चौरादेव मोइदाम, एक ऐसा स्थल जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए हमारी धरोहर को सहेजने की प्रेरणा देता है। ये न केवल इतिहास का एक दस्तावेज है, बल्कि हमारी आस्था और हमारी पहचान का प्रतीक है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।